स्वागत है आप सभी का खबर दमदार में। मैं हूं अजय। आगरा के श्री पारस अस्पताल में क्या हुआ था? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई? आखिर ये सब कुछ सच क्या है इसके पीछे? किसी हत्याकांड से ये कम नहीं है। आरोप गंभीर हैं, इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और इस खबर के न्यूज 18 पर चलने के बाद योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है और फिर पारस अस्पताल को सील कर दिया गया। फिलहाल प्रशासन दावा कर रहा है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले के सामने आने के बाद हंगामा मचा तो सियासी बवाल भी खड़ा हो गया। एसपी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी दिखी है। इस मामले के सामने आने के बाद उन लोगों में गुस्सा देखने को मिला जिन्होंने उस दिन अपनों को खो दिया। ऐसे में लोगों ने पारस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन और हंगामा भी किया है। और इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल के डायरेक्टर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और दावा किया है कि 26-27 अप्रैल को 22 लोगों की मौत नहीं हुई। इस पर डीएम ने भी अपनी सफाई दी है। ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। हमने बाकी में कुछ नहीं किया है। 22 डेथ हमारे यहाँ मॉकड्रिल के दौरान नहीं हुई है। इन फैक्ट है कि साहब जो 22 लोगों की डेथ की बात जो आ रही है वह पूर्णतः गलत है। उस दिन श्री पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी का कोई डेथ संज्ञान में नहीं आई है। और जिस पर सफाई दी जा रही है वो मामला क्या है, इस बात को सबसे पहले आप समझिए। दरअसल आरोप है कि श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल करते वक्त लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया और ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे 22 लोगों की मौत होने के आरोप लगे हैं। ये मामला तब सामने आया है जब एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस मामले पर न्यूज 18 ने यूपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। देखिए, बिल्कुल प्रीति, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और आगरा की जो पारस अस्पताल में जो कृत्य हुआ है उस पर सीधे उनसे सवाल करते हैं। सर, पारस अस्पताल में जो आगरा में हुआ है जघन्य अपराध है, मौत की मॉकड्रिल हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। जितना भी सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ है उसके खिलाफ से कार्रवाई भी उतनी सुनिश्चित की जाएगी। इस समय उनका पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है और इसके बाद जो आगे की कार्रवाई है डिटेल रिपोर्ट के बाद उसमें एफआईआर की तैयारी भी है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः अपने संज्ञान लेके इसमें दिशा निर्देश दिए, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में ये कहा कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या बड़ा एक्शन लिया जा रहा है? कहा जा रहा है पारस के मालिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, आवश्यकता होगा। एक बार जरा हमारा डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा तो एफआईआर की तैयारी है, कोई को नहीं छोड़ा जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें मालिक ही उसके मेन जो प्रबंधक हैं डॉक्टर जैन, जी हाँ, डॉक्टर जैन, वही इसमें सब कुछ संचालन करने थे। तो इस तरह का घटना करना, मॉक ड्रिल करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। कभी ऐसा कहीं किसी भी अस्पताल में नहीं हुआ है। तो ये तो बिल्कुल जघन्य घटना है और इसमें उसी हिसाब से कार्रवाई भी होगी। तो क्या एपिडेमिक का दौर चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, तो क्या कोई मॉक ड्रिल कर सकता है आपके नियमों के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, मॉक ड्रिल तो वैसे भी किसी पैंडेमिक के द्वारा या आपके पास मरीज हैं, बढ़ती हैं, किसी भी कारण से कोई भी मरीज है तो आप ऑक्सीजन का थोड़ा ना वो करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे। अगर मॉक ड्रिल होता भी है जब अस्पताल नया बनता है या अस्पताल मेंटेनेंस में खुलता है, पेशेंट नहीं है, तो आप खाली ज़्यादा से ज़्यादा अग्निशमन का मॉक ड्रिल कर सकते हैं। ऑक्सीजन का पाइपलाइन का कभी मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। तो लेकिन जो उनका वीडियो वायरल हुआ है सर, जो डॉक्टर अंजनगे जैन है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने मॉक ड्रिल किया, 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया, 22 लोग छंट लिए। 22 लोग छंट लिए तो मतलब क्या होता है? अब ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। उनका ये मतलब होगा कि 22 लोग से छोड़ के चले गए या 22 लोग की मृत्यु हो गई। 5 मिनट आप ऑक्सीजन, अच्छा, आपने ऑक्सीजन भी ऐसे समय मॉक ड्रिल क्यों किया जब आपके सबसे पीक पर हमारा इन्फेक्शन चल रहा था उस समय, अप्रैल के महीना में, और मुझे लगता है इनके अस्पताल पूरा भरा हुआ था उससे। तो जब आपके पास इतने सारे पेशेंट थे और सभी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे, तब आपने कैसे मॉक ड्रिल कर दिया? आपको 1 मिनट क्या 1 सेकेंड भी आप बंद नहीं कर सकते उसको। अब इस मामले में तमाम सफाई भी सामने आ रही है, मगर अब सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है
कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों को मेरी संवेदनाएं। तो सवाल यह है कि आखिर क्या सच है पारस अस्पताल का? महाबहस आज इसी पर। क्या मौत का मॉक ड्रिल एक पागलपन था? और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आखिरकार कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन के खिलाफ थे, लेकिन अब भारत सरकार का टीका वो जरूर लगवाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह यह ऐलान कर दिया कि वो टीके लगवाएगी। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए अब हम भी टीका लगवाएंगे और वैक्सीन की कमी की वजह से जो लोग नहीं लगवा सके थे उनसे भी वैक्सीन लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश यादव इससे पहले कई बार वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कह चुके हैं। कई महीने से अखिलेश यादव वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कर रहे थे। वो इसे बीजेपी की वैक्सीन भी बता रहे थे, लेकिन अब वो इसे भारत सरकार का टीका बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्द ही वो वैक्सीन लगवाएंगे। वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वो भी बीजेपी अब ये दो तस्वीरें हैं। कल ही मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वैक्सीन लगवाई थी और इसके बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश कब वैक्सीन लगवाएंगे। तो आज उन्होंने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि क्योंकि भारत सरकार ने अब ऐलान किया है कि वो वैक्सीन लगवाएगी पूरे देश में। राज्य की सरकारों के जिम्मे जो अभी 25% काम था पिछले कुछ वक्त से, वो वापस भारत सरकार अपने हाथों में ले रही है। तो अब इसका स्वागत करते हैं और टीका भी लगवाएंगे। दरअसल शुरुआती दौर में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है और इसे वो नहीं लगवाएंगे। इसको लेकर के काफ़ी उनकी आलोचना भी हुई, विपक्षियों ने हमला किया और आज अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। और वाराणसी के सेवापुरी में हाथी बाजार सीएचसी को योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया है। इस सीएचसी अस्पताल का अब कायाकल्प करने की कोशिश होगी ताकि मरीजों को अच्छा उपचार मिल सके। दरअसल सीएम ने इस सीएचसी के विकास में एमएलसी निधि से पैसा खर्च करने की बात कही है ताकि लोगों को इलाज के दौरान दिक्कत न हो, मरीजों को अच्छा इलाज मिल सके। अस्पताल का विकास डीएम की देखरेख में किया जाएगा। और कोरोना से अभी पूरी तरह से लोग बाहर भी नहीं निकल पाए हैं, लेकिन सरकार ने छूट क्या दी, लोगों ने अनदेखी शुरू कर दी। जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी को कोरोना की कोई अब परवाह नहीं है। उनके लिए आस्था और त्योहार ही सब कुछ है, फिर चाहे जान पर ही क्यों न बनाए। यूपी में अनलॉक होने के साथ ही एक बार फिर भीड़ नजर आने लगी। हालांकि प्रशासन और सरकार भले ही कोविड नियमों का पालन करवाने के लिए कितनी ही मशक्कत क्यों न करे, लेकिन लोग नियमों को अभी भी ताक पर रख रहे हैं। अयोध्या में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी जब हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच गई। दूसरे बड़े मंगल पर श्रद्धालु बगैर मास्क ही मंदिर के अंदर पहुंच गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी मजाक बनकर रह गई। काफी दूर तक लंबी लाइन में लगे लोग नजर आए। लखीमपुर खीरी में ताजिए के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर लोग बेपरवाह नजर आए। ताजिए के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थे। किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। कोविड नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। निघासन कोतवाली के दौलतपुर का मामला है। सरकार ने जब प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की तो इसके साथ नोएडा में मेट्रो को चलाने का भी फैसला ले लिया है। इसका मतलब यह है कि कल एक बार फिर नोएडा में मेट्रो से लोग सफर कर पाएंगे।
लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस दौरान हफ्ते में 5 दिन ही मेट्रो चलेगी। मतलब हुआ कि सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी और शनिवार रविवार को वीकेंड कोरोना कर्फ्यू के चलते मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान पीक आवर में 15 मिनट के अंतराल से मेट्रो आपको मिलेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कल से दोबारा सेवाएं शुरू की जा रही हैं और कल 7 बजे से लेके 8 बजे रात्रि तक की ये सेवाएं रहेंगी। क्योंकि यूपी में अभी वीकेंड लॉकडाउन है तो सैटरडे संडे को ये सेवाएं रन नहीं करेंगी। 2 फ्रीक्वेंसी के साथ इनको रन किया जाएगा। जो पीक आवर्स हैं उसमें 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन रन की जाएगी। जो ऑफ पीक आवर्स हैं उसमें आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी से रन की जाएगी। जैसे सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम में 5 बजे से 8 बजे ये पीक आवर्स हैं और बाकी जो समय है ऑफ पीक आवर्स है। कोरोना महामारी के बीच सरकार को कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की। वैक्सीनेशन से लेकर के कोरोना संक्रमण पर लगातार कांग्रेस हमला बोलती आई है। इस बीच न्यूज़ 18 ने रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने कुंभ मेले को लेकर सरकार के फैसले की निंदा की है, जबकि योगी सरकार को चुनाव पर हो रही मंथन को लेकर के बधाई दी है। हालांकि उन्होंने सरकार से अपील भी की है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कुंभ मेला रोका जाए या कुछ और रोका जाए, पर इस टाइम बहुत जरूरी था कि लोग झुंड में ना रहें, लोग अपने रिस्पेक्ट करें कि जो वो अपने रिलीजन के द्वारा सोच रहे हैं, पर प्रॉब्लम है उसका इफेक्ट कितने लोगों को हुआ। मैं बहुत खुश हूँ जो भी उनके कैंडिडेट हैं, मैं बधाई देता हूँ उनको, पर भैया हम तो ये तो पहले देखें हमें क्या लेना देना है। हमें ये है कि लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन वैक्सीनेशन कंट्रोल में आएगा, जिस दिन देश की आबादी बचेगी, उस दिन हम कंग्रेचुलेशंस पूरे दिल से देंगे और सब मिलकर देंगे, पर उसको कवर तो करिए। पर हमें ये नहीं देखना कि कौन कैंडिडेट है यूपी में और क्या इलेक्शन किया जाएगा और क्या कैंपेन किया जाएगा। कोई नहीं देखना चाह रहा है। वो बहुत लोग बहुत अपसेट हैं, एंग्री हैं, मतलब नाराज हैं कि इस तरीके से जो इलेक्शन हुआ, जो ये सब हुआ, जो सुपर स्प्रेड हुआ और जो मतलब कि गांव-गांव में अब फैल गया है। अब उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हेल्प करने के लिए, तो वैक्सीन ड्राइव पे ध्यान दें। न्यूज़ 18 से रॉबर्ट वाड्रा की एक्सक्लूसिव बातचीत। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ।